नमस्कार, मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं RDS स्मार्ट स्टडीज चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था या सीखा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह क्या है, सर्वनाम है। जैसे राम पढ़ता है और वह खेलता है। राम क्या है, राम नाम है और नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। राम संज्ञा है। राम पढ़ता है और वह खेलता है, वह किसके बदले में आया है, राम के बदले में आया है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। सीता स्कूल जाती है और उसकी माँ खाना बनाती है। सीता क्या है, नाम है। सीता के बदले में उसकी का प्रयोग किया गया है, यानी नाम के बदले में इसका प्रयोग किया गया है। तो सीता क्या है, संज्ञा है और उसकी क्या है, सर्वनाम है। माँ मोहन अमीर है लेकिन वह कंजूस है। यहाँ मोहन क्या है, एक नाम है। तो जितने भी नाम होते हैं क्या होता है, संज्ञा होते हैं। मोहन अमीर है लेकिन वह कंजूस है, यह वह जो है प्रयोग किया गया है मोहन के बदले में, मोहन के लिए प्रयोग किया गया है। तो वह क्या है, सर्वनाम है और मोहन क्या है, संज्ञा है। गाय दूध देती है और वह बछड़ा भी देती है। गाय क्या है, नाम है। तो गाय दूध देती है और वह बछड़ा भी देती है। तो गाय के बदले में क्या प्रयोग किया गया, वह शब्द का प्रयोग किया गया। तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। यानी संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, सर्वनाम है। तो मैं, तुम, आप, हम लोग, वह, यह, उसे, उसके, उसका, तुम्हारा, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सब क्या है, सर्वनाम है। अब हम लोग सर्वनाम के बारे में तो जान चुके, अब हम लोग सर्वनाम के भेद को बारे में जानेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और वह कौन कौन होते हैं। सर्वनाम के भेद, अब हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के भेदों को एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने उपभेद होते हैं और कौन कौन उपभेद होते हैं। तो जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के बारे में बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तुम सुन रहे हो, वह देख रहा है। यानी इसमें 3 लोग हैं, मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला और वह देखने वाला। यानी इसमें अपने बारे में बात किया जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम्हारे बारे में बातचीत हो रही है, सुनने वाले के बारे में बातचीत हो रही है और वह देख रहा है, यानी किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। तो जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के बारे में बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके उपभेद हैं, इसके 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों ने पर्सन पढ़ा होगा, उसी को हिंदी ग्रामर में पुरुष कहा जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि पुरुष कौन कौन होते हैं। उत्तम पुरुष जिसे अंग्रेजी ग्रामर में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, मध्यम पुरुष जिसे अंग्रेजी ग्रामर में सेकंड पर्सन कहा जाता है,
और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से बोलने वाले यानी वक्ता का बोध होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं यहाँ, मैं बोल रहा हूँ, बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, यानी मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। मुझे घर जाना है, घर किसको जाना है? मुझे जाना है, यानी जो बोल रहे हैं उसी को घर जाना है। तो मुझे घर जाना है या मुझे क्या हो गया? यह उत्तम पुरुष हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? हम लोग, यानी मैं बोल रहा हूँ, पढ़ने का भी काम कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? ये उत्तम पुरुष हुआ। यानी वक्ता जो होता है, बोलने वाला होता है, जब काम करता है और उसका बोध होता है तो उस सर्वनाम को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो, यानी श्रोता का बोध हो, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम सुन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, यानी सुनने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तो तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। तुम्हारा भाई खेल रहा है, किसका भाई खेल रहा है? तुम्हारा, यानी तुम सुन रहे हो, तुम्हारा भाई खेल रहा है, तो तुम्हारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। तेरा दोस्त बुला रहा है, तेरा दोस्त बुला रहा है, यानी तुम सुन रहे हो, तुम्हारा दोस्त बुला रहा है, यानी तेरा दोस्त बुला रहा है, तो ये तेरा क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। तीसरा है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बातचीत किया जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ने वाला कौन है? तीसरा व्यक्ति है, वह है। न मैं बोल रहा हूँ सो हो, और न जो तुम सुन रहे हो सो हो। किसी अन्य व्यक्ति को के बारे में बात हो रही है, यानी वो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, यानी अन्य कोई कर रहा है। वह खेल रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है? कोई तीसरा कर रहा है। न मैं कर रहा हूँ, न तुम कर रहे हो, वह कर रहा है, यानी तीसरा कोई कर रहा है खेलने का काम, इसलिए वह क्या है? अन्य पुरुष है। उसका भाई बीमार है, न मेरा भाई बीमार है, न तुम्हारा भाई बीमार है, उसका भाई बीमार है, किसी अन्य का भाई बीमार है, यानी उसका क्या है? अन्य पुरुष है। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है। और थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है? तो बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य के बारे में जब बात की जाती है तो वह अन्य क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो अभी हम लोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़ रहे थे। आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में इसको पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।